बॉलीवुड एक्ट्रेस और मशहूर सोशल मीडिया स्टार पूनम पांडे की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थीं। उनकी ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई पोस्ट से खुलासा हुआ है वो लंबे समय से इस बीमारी से पीड़ित थीं। ये दुख भरी खबर उस वक्त सामने आई है जब एक ही दिन पहले भारत सरकार के अंतरिम बजट 2024 में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की गई है। यह बीमारी, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, शुरुआत में कोई बड़े लक्षण नहीं दिखाती। 32 साल की पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर का सामना कर रही थीं। इस बात का खुलासा उनकी टीम ने अपने एक बयान में किया है। सोशल मीडिया पर पूनम पांडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से उनकी टीम ने आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि आज की सुबह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है। ये बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी पूनम को हमने सर्वाइकल कैंसर के हाथों खो दिया है। हर जिंदा चीज जो उनके कांटेक्ट में आई, उन्होंने उसे पूरा प्यार और दयालु भाव दिया। इस दुख भरी घड़ी में हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट फैन से करते हैं ताकि हम उन्हें प्यार से याद कर सकें। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम से शेयर हुई इस पोस्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स को काफी परेशान कर दिया है। कई यूजर्स ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए पूछा है कि क्या यह मजाक है? क्या पूनम की टीम किसी प्रोजेक्ट के प्रचार के लिए ये पैंतरा आजमा रही है? क्या वो सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाना चाहती हैं, या फिर कहीं उनका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया? एक टीवी चैनल ने पूनम पांडे की मैनेजमेंट टीम से बात की। उन्होंने बताया कि पूनम को कुछ वक्त पहले कैंसर से पीड़ित पाया गया था। यह आखिरी स्टेज का कैंसर था। वो यूपी में अपने होम टाउन में थीं और वहीं से इलाज करवा रही थीं। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं होगा। अभी हमें इस बारे में और डिटेल्स मिलना बाकी हैं। पूनम पांडे की मैनेजर निकिता शर्मा ने खुद इस दिल दुखाने वाली खबर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूनम पांडे इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा थीं। उन्होंने लोगों के लिए ताकत और सहन शक्ति का भी एक उम्दा उदाहरण पेश किया था। उनकी खराब होती तबीयत के बीच उनकी हिम्मत सभी में दाद देने वाली थी। हम उनकी मौत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर कितनी बड़ी परेशानी है और इसे लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। 29 जनवरी के दिन पूनम पांडे ने अपना एक वीडियो शेयर किया था इंस्टाग्राम पर। यही उनका आखिरी पोस्ट था। इस पोस्ट में पूनम को ब्लैक लेदर पैंट और वाइट टॉप में देखा गया था। वो एक क्रूज पर स्टाइलिश अंदाज में चलती और एंजॉय करती दिखाई दे रही थी। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम भी थी। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे इंडस्ट्री की सबसे विवादित हस्तियों में से एक थी। उनका अपने बोल्ड लुक्स के चलते चर्चा में रहना ये हमेशा सुर्खियां बटोरता था। इसके अलावा उनकी बातों और एक्शंस पर भी काफ़ी विवाद होते थे। पूनम पांडे ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। साल 2013 में फिल्म नशा के साथ उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था। इसके बाद उन्होंने लव इज पॉइजन, आ गया हीरो और द जर्नी ऑफ कर्मा जैसी फिल्मों में काम किया। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भी उन्हें देखा गया। उनकी शादी भी काफी विवादित रही। 1 सितंबर 2020 के दिन पूनम पांडे ने अपने दोस्त सैम बॉम्बे से शादी की थी। हालांकि इस शादी में जल्द ही दिक्कतें आने लगीं। शादी के 10 दिन बाद एक्ट्रेस ने अपने पति सैम पर शोषण और मारपीट का आरोप लगाया था। सैम को गोवा में बाद में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सैम बॉम्बे जमानत पर रिहा हुए थे। पूनम और सैम ने बात करके फिर बाद में अपने रिश्ते को और सुलझाया था। बाद में उन्हें ट्रोल भी किया गया था। मैं 2011 आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2011 में पूनम पांडे ने कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वो न्यूड पोज करेंगी। इसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। 2016 में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर बड़ी जीत हासिल की थी और टीम के जीतने की खुशी में उन्होंने सोशल मीडिया पर सेमी न्यूड फोटो भी पोस्ट किया था। एक बार उन्होंने YouTube पर अपने बाथरूम के अंदर का वीडियो भी शेयर किया था, जिसके बाद उन्हें YouTube की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। 2012 में उन्होंने अपने नाम का एक ऐप भी बनाया, जिसे गूगल ने यह कहकर बैन कर दिया कि वो ऐप के जरिए एडल्ट कंटेंट बना रही थी। एडल्ट वीडियो मामले में जब राज कुंद्रा विवादों में आए तो उस वक्त पूनम पांडे का नाम भी उससे जुड़ा। पूनम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के लिए वो हमेशा ही लोगों के जहन में रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो बताया जा रहा है, उनकी मौत का कारण वो क्या होता है और क्यों हो जाता है। राजधानी नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एक स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जन हैं डॉक्टर पाखी अग्रवाल। उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया कि इस बीमारी के जो कारण हैं
ये आप मानकर चलिए कि सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का ऐसा कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स या सर्विक्स ऑफ यूट्रस से शुरू होता है। बच्चेदानी का मुंह जिसे सर्विक्स कहते हैं, वहां पर होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और यौन संबंधों के जरिए ह्यूमन पेपुलामा वायरस, एचपीवी वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में अगर दाखिल हो जाए तो वो इस कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगर समय रहते इसकी जांच हो जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा एक वायरस भी है जो उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। असल में ये मुख्य रूप से उच्च जोखिम वाले ह्यूमन पेपुलोमा वायरस एचपीवी के लगातार संक्रमण से होता है। किसी भी महिला के गर्भाशय ग्रीवा में सर्वाइकल कैंसर बहुत असामान्य रूप से विकसित होने लगता है अगर संक्रमण बढ़ जाए। एक बहुत उच्च जोखिम वाले प्रकार के पेपुलोमा वायरस जो एचपीवी कहलाते हैं, उनके साथ लंबे समय तक ये चलने वाला संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का कारण बन जाता है। और आमतौर पर इसके होने की वजह क्या होती है? असल में कम उम्र में कई लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर कोई बनाए तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और इसका अगर शीघ्र पता ना चले तो फिर ये जानलेवा हो जाता है। ग्लोबोकैन 2020 के अनुसार इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने भारत में 1,23,907 नए सर्वाइकल कैंसर के मामलों और 77,348 मौतों का अनुमान भी लगाया है। यानी कि ये एक बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है जो बहुत सी महिलाओं को हो सकती है। कहा जाता है कि इससे बचने के लिए 9 से 26 साल की उम्र तक एक वैक्सीन आती है, वो करा लेनी चाहिए। बेहतर है कि यौन संबंध बनाने से पहले वैक्सीन लगा ली जाए। इसके अलावा 45 साल की महिलाएं भी ये वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि पहले वो जांच कराएं और उसके बाद अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सर्वाइकल कैंसर के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि महिलाओं में पीरियड्स के बाद काफ़ी असामान्य रक्तस्राव होता है और उस वजह से भी इसका पता चलता है। मेनोपॉज के बाद भी रक्तस्राव होता है। पेल्विस या पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहना, पेशाब करते समय दर्द होना, वजन का तेजी से बढ़ना, लगातार थकान रहना, ऊर्जा की कमी रहना, पेट में दिक्कतें जैसे कब्ज या दस्त, या फिर लगातार थकान और ऊर्जा की कमी, ये इस बीमारी के लक्षण हैं। और अगर इससे बचना है तो HPV का टीकाकरण और नियमित जांच इस बीमारी से आपको बचा सकती है। सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभिक चरण में इस रोग का पता लगाकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। जोखिम जो हैं उन्हें कम करने के लिए जागरूकता लाना बेहद ज़रूरी है। और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले जो लोग होते हैं उनके बीच इस बीमारी का खतरा रहता है। इसलिए धूम्रपान और शराब का सेवन कम करें, क्योंकि इससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपना वजन नियंत्रित रखें। कम उम्र में यौन संबंध भी इसका एक प्रमुख कारण होते हैं। बेहद दुख की बात है, बहुत छोटी सी उम्र में 32 साल की उम्र में पूनम पांडे हमारे बीच नहीं हैं और उनके जाने का कारण सर्वाइकल कैंसर बताया जाता है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जो कारण गिनाए गए हैं सर्वाइकल कैंसर के, उनके प्रति जागरूक हों। भारत सरकार ने तो शुरुआत कर ही दी है, हमें अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक करना होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।